तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 414 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग जो होता है वो यहाँ पे उसके साथ फाइट कर रहा होता है, यानी अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है, जबकि सामने जो उसके डेड बॉडी होता है वो यहाँ पे बोलता है कि हम यहाँ पे और भी ज्यादा फाइट हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। लिन फेंग में यहाँ पे इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जबकि लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वहाँ पे शांति से खड़ा हो जाता है। जबकि यहाँ पे डेड बॉडी कहता है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। लिन फेंग तुम्हारे सामने मैं जीत नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे हार मान रहा हूँ। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो इस बंदे ने तो यहाँ पे हार मान ली। डेडवुड जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल बंदा था, वो यहाँ पे लिन फेंग के सामने घुटने टेक के माफी मांग रहा है और यहाँ पे मतलब सॉरी बोल मतलब एक तरह से माफी मतलब वो हार को एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे वो अपनी हार को मान रहा है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि जो डेडवुड है वो बहुत ज्यादा टॉप टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा टॉप के टैलेंट्स के मतलब अंदर आता है, जबकि लिन फेंग ने यहाँ पे इस बंदे को हरा दिया था और लिन फेंग ने यहाँ पे इसकी जगह ले लिया, क्योंकि अगर लिन फेंग इसको हरा सकता है यानी कि लिन फेंग भी बहुत ज्यादा टॉप का टैलेंट है। एक और बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि जरा देखो तो भाई आगे तो कंपटीशन को आने दो, आगे कंपटीशन के आने के बाद जरा देखो लिन फेंग यहाँ पे क्या क्या दिखाता है और क्या क्या सरप्राइजेस हमको दिखाता है। तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी लिन फेंग आगे जाके बहुत सारी चीजें करने वाला है। मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे लिन फेंग के पास कितनी सारी टेक्निक है। उसने यहाँ पे डेडवुड तक को भी यहाँ पे हार मारने पर मजबूर कर दिया। देखने वाले बाकी दर्शक बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पे ये कितना बड़ा टैलेंट है कि उसने डेडवुड तक को हरा दिया। ऊपर से ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि किसी को पता ही नहीं था कि ये लिन फेंग जैसा टैलेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सबकी आंखों से छुपा हुआ था और इसने अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाया हुआ था जिससे कोई इसे ना पहचान पाए, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसके दुश्मन ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसी के साथ वाला एक बंदा कहता है कि अरे भाई जरा रुक तो जाओ, अब यहाँ पे नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाली है जो कि टैंग यू के बीच में होने वाली है। टैंग यू यहाँ पे अपने लिए अपोनेंट को चूज करने वाली है। अब देखते हैं कि टैंग यू यहाँ पे किस अपोनेंट को चूज करती है फाइट करने के लिए। टैंग यू जो होती है यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देती है, वो यहाँ पे लिंग जाओ को चैलेंज करती है। सेवन वर्सेस और लिंग जाओ को यहाँ पे वो इसलिए गलती करती है, वो हमें आगे पता चलेगा क्यों करती है। सेवन वर्सेस और लिंग जाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़की को आखिर हो गया भला, ये मेरे को चूज क्यों कर रही है, जबकि इसको पता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लड़की को वाकई में ये लगता है कि मैं सब बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो ये इसकी बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी। आज मैं इसको दिखा दूंगा कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। लिंग जाओ कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो लिन फेंग है वो तुम्हारे हाथ में है, क्या लिन फेंग तुम्हारा लवर है या फिर कुछ और। यहाँ पे कोई सिंपल सा आंसर नहीं देती, बस वो यहाँ पे शर्माना शुरू कर देती है, जो कि बाकी लोग देख नहीं पाते पर वो ब्लश कर रही होती है। जबकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि वाकई भैया मतलब भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। दर्शकों में अभी यहाँ पे लिंग जाओ बात करवा देता है और बात फैला देता है कि टैंग यू और लिन फेंग में जो कुछ ना कुछ तो झोलमाल चल रहा है। तो दर्शक भी यहाँ पे आवाज में बात करने लगते हैं कि हाँ वैसे टैंग यू और लिन फेंग के बीच चल क्या रहा है, ये दोनों ही लोग यहाँ से ऊपर से यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रहा है, जैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। दूसरा पर्सन कहता है भला इसमें भाई गलती क्या है, जरा देखो तो वो दोनों ही लवर हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि जो टैंग यू है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। टैंग यू अपनी टैंग फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है, जबकि लिन फेंग में यहाँ पे कुछ कम नहीं, वो भी टॉप का टैलेंट है। उसने यहाँ पे कितने सारे लोगों को हराया। भला इन दोनों में मतलब ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, इसमें गलत क्या है अगर ये दोनों लवर भी हैं तो। टैंग यू अपने जो कंपटीशन होता है उसके बीच में सोच रही होती है आखिर इस लिंग जाओ का मतलब क्या है, और वैसे क्या लिंग जाओ को ये फाइट से मतलब भी है या फिर वो इससे मेरे से यही पूछना चाहता है कि आखिर लिन फेंग मेरा लवर है या नहीं। क्योंकि टैंग यहाँ पे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या है कि तुम यहाँ पे ये बकवास क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे जो लिंग जाओ होता है वो कहता है कि मेरी जो जूनियर सिस्टर है वो यहाँ पे बिल्कुल वैसी रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में, यानी कि लिंग जाओ कहता है कि मेरी जो जूनियर सिस्टर है जाओ जाओ मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मेरी जूनियर सिस्टर बिल्कुल वैसे ही हम दोनों का रिलेशनशिप जैसा मतलब तुम दोनों का है। जैसे मैं अपनी जूनियर सिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ वैसे तुम भी यहाँ पे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे कि मैं और मेरी जूनियर सिस्टर, तुम और लिन फेंग, तुम दोनों ही बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों ही यहाँ पे लवर हो। लिन फेंग टैंग यू दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जबकि टैंग यू तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही मतलब मुस्कुरा नहीं ब्लश कर रही होती है। हमारा जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे लिंग जाओ से कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ, क्या तुम्हारा ये मन है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो लिन फेंग यहाँ पे कितना ज़्यादा गुस्से में है। भले ही जो लिंग जाओ है वो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट लिन फेंग को चैलेंज कर दे। यहाँ पे पहली रैंक जो है हमारे लिन फेंग के पास है, तो लिन फेंग डिसाइड करेगा कि यहाँ पे बैटल किसको किसके साथ करनी है। मतलब लिन फेंग डिसाइड करेगा लिन फेंग किसके साथ बैटल करना चाहता है, दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। तो लिंग जाओ बिल्कुल भी लिन फेंग को चुन नहीं पाया और लिन फेंग को हराने के लिए उसको यहाँ पे चुन नहीं पाया जिससे वो उसके साथ फाइट कर सके। इस वजह से जब हमारी टैंग यू ने यहाँ पे लिंग जाओ को चुना तो लिंग जाओ सारा गुस्सा यहाँ पे टैंग यू के ऊपर उतारने वाला है। इसलिए फिलहाल नहीं पता है कि हमारा जो लिंग जाओ है वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है हमारे लिन फेंग से। हाँ सीधी सी बात ये है कि जो लिंग जाओ है वो जो सेवन इमोशंस और लिंग जाओ है वो यहाँ पे टैंग यू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करने वाला है और यहाँ पे तो बहुत गंदी तरीके से पीटने वाला है, कि उसको बदला लिन फेंग से लेना होता है या फिर लिन फेंग को हर्ट करना होता है। पर असल में जब टैंग यू यहाँ पे आ जाती है तो वो सोचता है कि टैंग यू भी तो लिन फेंग के साथ ही मिली हुई है तो इस पर भी हमला कर देते हैं। फिर जो हमारा लिंग जाओ होता है पीछे तरह मुड़ता है और कहता है जूनियर सिस्टर, ये जो दिन है ये आज का दिन जो कि स्नोई
कंपटीशन में हमारी फाइट हो रही है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो लोग मेरे करीब है, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ। मास्टर भी यहीं पे और सभी लोग यहीं पे, और मैं सभी लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि मैं जिनसे भी प्यार करता हूँ मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। क्योंकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं कि ज़रा देखो तो ज़रा यहाँ पे लिंग जाओ ने तो यहाँ पे खुला सबको चैलेंज कर दिया और कहा है कि जो लिंग जाओ है वो यहाँ पे अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसको कितने लोगों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे उसकी कोई लाश ही क्यों ना बना दे या कैसे भी करके उसको मार ही क्यों ना डाले, पर जो हमारा लिंग जाओ है वो यहाँ पे अपने प्यारों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। जबकि यहाँ पे जो हमारा लिंग जाओ होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर, मैं मास्टर को यहाँ बता दूंगा कि हम दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे पास अभी मतलब मैं लिंग जाओ जितनी मेरे पास अभी क्वालिफिकेशन है तो हम दोनों एक हो जाएंगे। और यहाँ पे वो टैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ऑनर फील होगा कि तुम इस सब की विटनेस बनी हो। क्योंकि यहाँ पे टैंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब विटनेस। और यहाँ पे हमारा 7 मोशन स्वॉर्ड लिंग्जा होता है वो बैटल को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बैटल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, पर ये बैटल के दौरान ही बात करे तो बैटल को यहाँ पे लिंग्जा स्टार्ट करता है और वो हमला करता है टैंग के ऊपर, अपना पहला चाल चलता है। क्योंकि जो टैंग होती है वो कह रही होती है कि इसके पास टोटल 7 स्वॉर्ड है, तभी तो इसको लोग 7 मोशन स्वॉर्ड कहते हैं, और इसकी अलग अलग स्वॉर्ड में अलग अलग टाइप की पावर है। और यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर पावर है कि यहाँ तक कि अपने मतलब सामने वाले तक को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जो भी 7 मोशन स्वॉर्ड लिंग्जाओ की स्वॉर्ड के आगे खड़ा होता है उसके लिए ठीक से मूव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लिंग्जाओ की जो स्वॉर्ड की एनर्जी पावर है, जो भी प्रेशर वगैरह वो बहुत ज़्यादा है। जबकि जो टैंगी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही होती है, एक तरह से उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि लगता है यहाँ पे मैंने गलती कर दी और मैंने यहाँ पे कुछ और ही इमेजिन किया था, पर इसकी पावर तो मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा निकल चुकी है। क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे ज़्यादा पावरफुल है। स्नोई कॉम्पिटिशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब पर्सन है जिसको मैं यहाँ पे जिसके साथ मैं आज यहाँ पे फाइट कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखने वाले दर्शक को भी यहाँ पे उसका प्रेशर और पावर महसूस होती है। जो लिंग जाओ यहाँ पे अपनी शॉट को रिलीज करते हुए मतलब अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, जब वो शॉट को बाहर निकालता है तब को प्रेशर फील होता है। जबकि देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं ज़रा देखो लिंग जाओ की शॉटमैनशिप की पावर कितनी है, वो उसकी शॉटमैनशिप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इतनी दूर तक वो ऑरा फील हो रहा है, वो प्रेशर फील हो रहा है जो लिंग जाओ यहाँ पे रिलीज कर रहा है अपने शॉट के जरिए। मैं लगा था कि लिन फेंग ही है जिसको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पे लिंग जाओ भी वही है, लिंग जाओ भी बिल्कुल लिन फेंग जैसा है, मतलब लिंग जाओ को भी यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा पर्सन है जिसको अगर आप लोग कम आंक लोगे तो आप लोग मारे जाओगे आपकी गलती की वजह से, क्योंकि लिंग जाओ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। साथ वाला बंदा कह रहा होता है कि जो टैंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि 7 मोशन स्वॉर्ड लिंग जाओ की जितनी भी स्वॉर्ड है और उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है उसका सामना तो टैंग नहीं कर पाएगी, वो देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। लिन फेंग यहाँ पे सोच रहा होता है जो लिंग जाओ है वो यहाँ पे सबको सामने यहाँ पे दिखाना चाहता है और टैंग यू को हरा के ये साबित करना चाहता है कि वो अपने बिलव्ड जो जितने उसके करीबी और जितने उसके प्यारे हैं उन सबको वो प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके सामने कितने भी स्ट्रांग बंदा क्यों ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा। यही वजह है वो जाओ को यहाँ पे प्रूव करना चाहता है और उसको दिखाना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। कि लिन फेंग यहाँ पे दोनों की पावर को सेंस करता है और कहता है टैंग यू बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी लग रही है, क्योंकि जो लिंग जाओ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि लिंग जाओ का प्रेशर इतना है कि टैंग यू ठीक से मूव भी नहीं कर पा रही। लेकिन कोई ये ना देख पाए, पर मैं ज़रूर देख सकता हूँ कि टैंग यू के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना मुश्किल हो रहा है और टैंग यू के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। इसी के साथ 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंग जाओ यहाँ पे हमला करता है और कहता है जाओ जाके हमला करो। उसकी जो 7 इमोशन स्वॉर्ड की जितनी भी स्वॉर्ड वगैरह रहती है वो आगे बढ़ती है टैंग यू पर हमला करने के लिए। यहीं पे ये वाला एपिसोड को खत्म करते हैं। गुड बाय।